हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग साधारण ब्याज को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वैसे ये साधारण ब्याज मैथ का काफी बोरिंग चैप्टर है, नहीं? बट कोई नहीं, इसे भी सीख लेंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि साधारण ब्याज अभी तक हमने 2 क्लास कर लिया है। जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको साधारण ब्याज शुरू से एकदम बेसिक लेवल से सीखने को मिलेगा। तो साधारण ब्याज में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें आपको ये गुना वाला इस तरीके से आपका कुछ लैंग्वेज में दिया रहता है, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करता है और बहुत सारे कंफ्यूजन में भी आपको डाल देता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसे एक ट्रिक की सहायता से समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कहता है, कोई राशि 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो वह समय क्या है? अब इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोई राशि है, हमें नहीं पता कि वो राशि क्या है। राशि मतलब मूलधन, याद रखिएगा, राशि मतलब मूलधन होता है। मतलब कोई राशि है जो कि 8.1/3% की दर से, मतलब कि हमारे पास रेट दिया गया है, दर आपका दिया गया है। तो यहां लिख लेते हैं, रेट बराबर 8.1/3%। इसे जब भिन्न में तोड़ेंगे तो 3 × 24 और 1 25/3, ये हमारा है रेट। अब आगे पढ़ते हैं। कहता साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में, मतलब कि मूलधन भी हमारा नहीं दिया गया है और समय भी नहीं दिया गया है, लेकिन कहता है कि समय में 4 गुनी हो जाती है। कितना गुनी? 4 गुनी हो जाती है। तो वह समय क्या है? तो जब भी ये गुना गुनी वाला क्वेश्चन आए तो बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक बहुत ही छोटा है। तो समय बराबर होता है n - 1 × 100/r। अब ये r तो आपको पता ही है, r मतलब रेट, आपका दर, और ये n है, ये n आपका गुना है। मतलब कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि 4 गुना हो जाती है, तो ये जो गुना वाला है वो आपका यहाँ n है। मतलब कि कितने गुनी हो जा रही है? 4 गुना। तो n की जो वैल्यू यहाँ पे है वो कितनी है? 4 है। तो अगर आप ये ट्रिक को याद रखते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ट्रिक कौन एग्जाम में याद रखता है। एग्जाम के समय तो हम सारे ट्रिक को भूल जाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि रेट आपका दिया गया रहेगा और गुना आपका दिया गया रहेगा, तो गुने में से आपको -1 कर देनी है और उसमें 100 को गुना करके आप रेट वाले से भाग दे दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो n आपके पास दिया गया है 4 - 1 × 100 अपॉन रेट आपका कितना है? 25/3। तो यहां लिख देंगे 25/3। अब 4 में से 1 चला जाएगा तो हमारा निकल के आएगा 3 गुना 100 बटा, अब ये जो 3 है आपका दिया गया है। अब हम 2 बटा तो पहली बात रख नहीं सकते हैं, तो ये 3 को आपको ऊपर भेजना होगा। तो ये नीचे हमारा बटा में है, बटा मतलब भागा में है, तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो ये 3 ऊपर चला गया तो यहाँ आ जाएगा 3। अब ये 25 हमारा यहीं पे रह जाएगा, तो यहाँ पे 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। अब ये 3 4 और ये 3 को आपस में गुना कर दीजिए, तो 3 चौके 12, 12 तिया होता है 36। अब ये जो 36 आपका निकला है वो है समय। तो समय को हम लोग वर्ष में रखते हैं, तो 36 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पे। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7,650 रुपए की राशि पर 5.1/2% वार्षिक दर से कितने वर्षों में ब्याज की राशि वही होगी जो 3,060 रुपए पर 6.1/4% वार्षिक दर से 6 वर्षों में ब्याज की राशि होगी? ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो क्या करें ऐसे क्वेश्चन का? पर सबसे पहली बात तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसने कहा है कि 7,650 रुपए की राशि पर इतना % वार्षिक दर से कितने वर्षों में ब्याज की राशि। मतलब अभी जो राशि आपकी दी गई है वो है आपका मूलधन। तो मूलधन हम किसे बोलते हैं? जो पैसा हमने बैंक से लिया उसे मूलधन कहते हैं। दर यहाँ पे दिया गया है जो कि कितने वर्षों में, समय यहाँ पे आपका नहीं बताया गया है। वर्षों में ब्याज की राशि, मतलब ब्याज आपको निकालना है, ब्याज की राशि वही होगी। क्या कह रहा है यहाँ पे? वही होगी
जो इतना रुपए, इतना परसेंट वार्षिक दर से 6 वर्षों में इतना ब्याज की राशि होगी। मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो रहा है। मतलब कि एक तरफ आपको दिया गया है दर, मूलधन, और टाइम आपको नहीं दिया गया है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। और दूसरे तरफ आपको दर दिया गया है, मूलधन दिया गया है, वर्ष दिया गया है। मतलब कि कहता है कि ये जो पार्ट है आपका, ये दोनों इक्वल है। मतलब कि ये वाला साधारण ब्याज और ये वाला साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा कि राशि वही होगी, राशि वही होगी, मतलब दोनों की राशि वही होगी। तो इतना परसेंट रुपए की वार्षिक दर से ब्याज की राशि होगी, मतलब दोनों की ब्याज की राशि इक्वल होगी। मतलब अब हम इसे अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पहला का हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 7,650 रुपए, रेट दिया गया है 5.1/2%। इसे हम भिन्न में बदल लेते हैं 11/2। कितने वर्षों में, टाइम हमारे पास नहीं दिया गया है तो टाइम को टाइम ही लेके चलते हैं। और फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज, क्योंकि सब कुछ आपका दिया गया है, बस ब्याज निकालना है। दूसरा पार्ट में है इसका प्रिंसिपल है 3,060 रुपए, इतना परसेंट वार्षिक दर से। रेट आपका दिया गया है 6.1/4%। और फिर इसमें समय आपका दिया गया है जो कि है 6 वर्ष। ब्याज की राशि होगी, इंटरेस्ट आपको निकालना है। इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट आपस में इक्वल होगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, और इसका भी वही होगा PRT/100। तो इसका प्रिंसिपल दिया गया है 7,650 इंटू रेट है 11/2, और टाइम इसका नहीं दिया गया है तो इसको T ही लेकर चलते हैं, और इसका बटा है 100 तो 100 लिख देते हैं। इसका प्रिंसिपल दिया गया है 3,060 रुपए इंटू R दिया गया है 25/4, 25/4 इसका रेट है, इंटू टाइम इसका दिया गया है 6 वर्ष, बटा ये 100। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो यहां हम लिख देते हैं, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, क्योंकि बराबर के इस तरफ वाला से बराबर को उस तरफ वाला कटता है, तो यहाँ 2 दूनी हो गया 4, एक 0 से एक 0 कट गया, ये 2 से कटेगा 153 से ये 306 कट गया। अब क्या करते हैं कि ये जो संख्या आपके पास है इसे एक साइड में कर देते हैं और ये टी वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टी की वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ 153 गुना 25 गुना 6 ऊपर में बच जाएगा, नीचे वाला तो हमारा कट गया था, इधर वाले साइड का जो इधर गुना में है ये हमारा बटा में आ जाएगा, मतलब भागा में आ जाएगा। 765 गुना 11, अब 25 से ये कट रहा है तो काट दीजिए, 15 × 75, 3 × 15, ये 153 से ये 153 कट जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास 5 गुना 6 बच गया, तो 5 छके होता है 30 बटा ये नीचे में 11, तो 11 से जब 30 को भाग देंगे तो निकलेगा 2.8/11 वर्ष। वर्ष कैसे निकला? क्योंकि हमारा ये टाइम निकला है, तो टाइम बराबर हो गया 2.8/11 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि पहला वाला पार्ट का जो साधारण ब्याज है दूसरे वाले पार्ट के साधारण ब्याज के बराबर है, तो इसीलिए हमने पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट के साधारण ब्याज को बराबर कर दिया, और फिर उसमें टी की वैल्यू नहीं दी गई थी, मतलब हमारा टी निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया, जो कि हमारा निकला 2.8/11 वर्ष। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आखिर ये कब तक याद रहेगा? क्योंकि अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आप इसे भूल जाएंगे, तो इसे रिवीजन करने के लिए हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आपको साधारण ब्याज से, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो साधारण ब्याज अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये 3 पार्ट में ही बना है। तो साधारण ब्याज एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और शायद इसी वजह से स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड लगता है,
क्योंकि एग्जामिनर आपका साधारण ब्याज में घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है और वही स्टूडेंट्स के लिए समस्या बन जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सारे टाइप के क्वेश्चन को साधारण ब्याज में करेंगे। अभी तक हमने साधारण ब्याज में टाइप 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप 5, टाइप 6 और उस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज के नए टाइप वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।